Assalamualaikum. Our today's topic is टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए पिछले लेक्चर में हमने सेट की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी। अब वर्बली मैं आपको बताते जाऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे फर्स्ट है आपके पास एम्प्टी सेट। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, के वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जैसे अ नंबर बिटवीन 2 and 3 या अल्फ़ाबेट बिफोर ए, या कोई भी ऐसे हमारे पास सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट हमारे पास ना हो, वो हमारे पास एम्प्टी सेट कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट से और फाइव से। फिनिट सेट आपको पता है कि जो हम काउंट कर सकें, जो आपके पास लिमिटेड हो, अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे कि हम काउंट कर सकें वो नंबर्स। इनफिनिट वो नंबर जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकें, जो अनलिमिटेड होता है। इसी तरह डिसजॉइंट सेट कि वो एलिमेंट्स या टू सेट्स के वो मेंबर्स जो आपस में ज्वाइन नहीं करें। सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट, देखिए एग्जांपल है 2, 3, 4 और एफ की एग्जांपल है 5, 6 और 7। कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे मैच नहीं कर रहे, तो ये होगा हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट वर्ड से ही हमें पता चलेगा कि जो जॉइंट नहीं होते। इसी तरह ओवरलैपिंग सेट कि एटलीस्ट वन एलिमेंट आपके पास मीट करना चाहिए या मैच होना चाहिए। सेट्स विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टू सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास सेम होने चाहिए कि 3 एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में हैं और 3 एलिमेंट्स सेकेंड सेट में हैं। ये होता है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट कि नंबर ऑफ सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास इक्वल होने चाहिए, कि इसमें भी 2, 4, 6 है और इस सेट में भी आपके पास 2, 4, 6 है। या अगर एक सेट में ए बी सी है तो सेकेंड सेट में भी आपके पास ए बी सी होना चाहिए, ये होगा आपके पास इक्वल सेट। यूनिवर्सल सेट के यूनिवर्स के जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके पास कंसीडर करते हैं, वो होता है आपका यूनिवर्सल सेट। सबसेट आपके पास, अब सबसेट का मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप अलग अलग भी चले जाएंगे तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपने वापस अपनी क्लास में ही आना है। चाहे आप कोई बच्चा ये 7th क्लास है तो 7th क्लास का ऐसा नहीं है कि बच्चा 6th क्लास में जाएगा तो वो उस क्लास का मेंबर बन जाएगा, नहीं, वो 7th क्लास में ही रहेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो दूसरी क्लास में जा सकता है लेकिन वापस अपनी क्लास में आ जाएगा। तो सबसेट ये होता है कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ या उसकी मेंबर्स, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट कोई भी सेट जो अपना खुद का सेट हो, जैसे कि अगर 1, 2, 3, 4 है तो प्रॉपर सबसेट भी जो हमारा बनेगा वो 1, 2, 3, 4 ही बनेगा। ये सिंपल टाइप्स है जो आपको डिफ़ाइन करना ज़रूरी थी। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन का मतलब होता है कि नंबर्स को अरेंज करना, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है? मीट करवाना, मिलाना। यूनियन मुत्तहिद या मिलाना, ठीक है, मीट। कोई भी आपके पास सेट है, जैसे हम ले लेंगे A = A B C। सेकंड हमारे पास सेट है B, क्या है? B C D। अब यूनियन को आप रिप्रेजेंट करते हैं U से, ठीक है। आपने क्या मालूम करना है? A यूनियन B। तो आपको पता है कि इन एलिमेंट्स को आपने मिला के लिख देना है, लेकिन कंडीशन क्या होती है इसमें कि जो एलिमेंट्स 2 टाइम्स आते हैं, ठीक है, उसको आप 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, उसे आप सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा आपका? A, फिर B। अब देखिए B 2 हैं आपके पास, लेकिन आप 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इसे 1 टाइम लिखेंगे। इसी तरह C then D, यह हो गया आपका A यूनियन B का आंसर, ठीक है। इसी तरह हम एक और सेट ले लेते हैं, जैसे कि A = A B C और B = 1 2 3। अब मिलाना है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, टीचर एक जगह तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है, दूसरी जगह हमारे पास नंबर है। कोई बात नहीं, यूनियन हमारे पास इसका भी हो जाएगा। अब इसमें मर्ज़ी आपकी ये है कि आप फर्स्ट एलिमेंट्स वो अल्फ़ाबेट्स पहले लिखें या आप अपने नंबर्स पहले लिखें, कुछ भी पहले लिख सकते हैं। हम नंबर्स लिख रहे हैं 1 2 3, ये आ गया A B C, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए
कि ए के एलिमेंट्स हैं आपके पास G H I J और बी के एलिमेंट हैं आपके पास C D E। अब आप देखें, अच्छा इसमें हमारे पास कोशिश ये करनी होती है हम ऑर्डर वाइज देखें। अब पहले हमारे पास ये एलिमेंट्स आते हैं, हम लिखेंगे A यूनियन B इज़ इक्वल टू C D E G H I और ये J। ये हमारे पास हो गया यूनियन ऑफ सेट कि हमने अपने एलिमेंट्स को मर्ज करके लिख दिया। अब हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन हो और इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यूनियन में हमने यू से रिप्रेजेंट किया था और इंटरसेक्शन में हम इन्वर्स यू आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या ए टाइप सिंबल कह सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ए इज़ इक्वल टू ए बी सी हो गया और बी इज़ इक्वल टू हो गया हमारे पास सी डी ई। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। एक और एग्जांपल है ए इज़ इक्वल टू 1 2 और 3 और बी इज़ इक्वल टू है हमारे पास ए बी सी। अब देखें 1 2 3 ए बी सी, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एम्प्टी सेट, जिसे हम 5 भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए इसमें दो सेट हमारे डिस्क्राइब हुए। डिसजॉइंट सेट का मैंने आपको बताया था कि जिसमें कोई भी एलिमेंट मैच नहीं होता, तो ये एग्जांपल हो गई हमारी डिसजॉइंट सेट की। इसी तरह ओवरलैपिंग सेट मैंने आपको बताया था जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट मीट करना चाहिए, तो ये हमारी एग्जांपल हो गई ओवरलैपिंग सेट की। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपके क्वेश्चन बता रही हूँ, वो आपने करना है। ठीक है, अब देखिए जो आपके होमवर्क के क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का एक मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये आर के एलिमेंट्स हैं, ये एस के एलिमेंट्स हैं और ये टी के एलिमेंट्स हैं। आर इंटरसेक्शन टी, मैंने आपको बताया था कि आर इंटरसेक्शन टी में, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो आर के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6। क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन का सैम्पल बनाया। टी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 3 5 एंड 7। अब देखें कौन कौन से एलिमेंट मीट कर रहे हैं, एक 1, दूसरा 3, तीसरा 5, ये 3 एलिमेंट मैच कर रहे हैं। तो हमारे पास आर इंटरसेक्शन टी क्या हो जाएगा, 1 3 5। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 आपका होमवर्क है, जिसमें से 5 का एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। न्यू डे हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।